दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं लघु सचिवालय के पास, जहां पर शहर के काफ़ी लोगों ने, किसानों ने जमा होकर हरियाणा सरकार द्वारा 134A को निरस्त किए जाने के विरोध में जोरदार प्रोटेस्ट किया और इस दौरान उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा। सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाए कि शिक्षा नीति के तहत गरीबों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और आपको बता दें, इस प्रदर्शन के अंदर किसानों ने भी भाग लिया और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने भी एक ज्ञापन सौंपा है। चलिए ले चलते हैं आपको पूरे प्रदर्शन की ओर। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कट्टर बट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 134 से बहाल करो, गरीबों के अधिकार वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों के अधिकार वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। किसानों के हक अधिकार वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। गवर्नमेंट ने, इस गूंगी बहरी सरकार ने जो है कि उसको खत्म कर दिया है और गरीबों के ऊपर यह डाका डालने का काम किया है। पहले जो शिक्षा नीति है, चाहे पूर्व में और वर्तमान में जो भी सरकारें हैं, ये गरीब लोगों को दलने का काम करती हैं, क्योंकि ये दलिया दे करके जो है कि अनाज दे करके जो है बच्चों को बहलाने का काम करती है। और दूसरी तरफ जो है आज पहली से लेकर के 8वीं तक जो है कि सीधा ही जो है कि ये पास करने का काम करती है। तो साथियों जो है ये गरीब वर्ग पर जो है कि एक कुठाराघात है। हमारी मांग है राष्ट्रपति मुहिम से कि इस देश के अंदर जो है, जब एक संविधान है और जब ये धर्मनिरपेक्ष देश है और प्रजातंत्र देश है, तो इस देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम भी जो है वो एक होना चाहिए। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो अलग अलग है कि गरीब का बच्चा जो है कि वो दलिया खा करके जो है कि वो पढ़ रहा है, और एक अमीर का बच्चा जो है कि वो बड़े बड़े स्कूलों के अंदर जो है कि जा करके एसी बस के अंदर बैठता है और एसी बस से ही उतर करके वो एसी क्लास लेता है। तो मेरी अपील है, क्योंकि यहाँ का जो प्रत्येक प्राणी है वो इस देश का वासी है, जो संविधान है, संविधान के अनुरूप जो है कि वो कार्य होना चाहिए। तो हमारी यही मांग है और जबरदस्ती करने का कोई भी प्रयास न करें। और जो भी अधिकारी है जो ज्ञापन लेने के लिए है, तो उसको आप तुरंत प्रभाव से जो है कि बुलाने का काम करें, अन्यथा जो है कि। और साथियों, मेरी साथियों से अपील है, जैसे कि हम लोग ज्ञापन देंगे और आज का जो हमारा ये प्रदर्शन है, सेवा संस्था हमारी एक संस्था है जो एजुकेशन का काम करती है, और हम गली मोहल्लों के अंदर जाकर के नुक्कड़ सभाएं करके जो है कि हम जगाने का काम करेंगे, जन जागरण अभियान चला करके, और बड़े पैमाने पर जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि एक मुहिम छेड़ने का काम करेंगे और 134 को बहाल करने का काम करेंगे। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। बहाल करते एक बारी फिर उसको, और जो गरीब बच्चों के दाखिले हुए थे वो भी मेरिट के आधार पे, जो सरकारी टीचरों को फीस दे रही है, तनख्वाह दे रही है, तो ये जो मेरिट के बेस पे इन्होंने तो लागू की, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है।
सरकार जो है कि बड़ा पैमाने पर भ्रष्टाचारी सरकार है। और ये लोग कहते हैं कि हमारी सरकार नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरी है। और आप करनाल के अंदर देखते हैं कि मुझे पूछने की जरूरत नहीं है करनाल के अंदर क्या हुआ है। इतने बड़े पैमाने पर जो है कि फर्जी रजिस्ट्रियाँ हुई है और बड़े पैमाने पर जो है कि पैसा ढकारने का काम किया है और बड़े पैमाने के अंदर इन्होंने जो है कि बड़े बड़े मॉल खरीदने का काम किया है। और मैं एक IAS अधिकारी के ऊपर भी जो है कि इंगित करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़े IAS अधिकारी रहे हैं और उसने इस करनाल को जो है कि लूटने का काम किया है। यहाँ की भोली जनता को जो है कि वो लूटने का काम किया है। हमारी है कि इस 134A को लेकर के जो है कि हम दलित बस्तियों के अंदर जा करके जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हैं, उसको जगाने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बड़ी मुहिम बना करके जो है कि और सड़कों पर उतर करके जो है कि प्रदर्शन करेंगे, आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। किसके द्वारा प्रदर्शन किया गया है? कौन सी संस्था? ये सेवा संस्था करनाल की तरफ से। सरकार तो कहती है खत्म नहीं किया, संशोधन किया, 25% कोई संशोधन नहीं है। पहले भी 134A के तहत जो है कि हमारे बच्चों को बहुत ही धक्के खाने पड़ते थे। अगर उनका एडमिशन नंबर भी हो जाता था, लेकिन कोई भी जो ये धनाढ्य लोगों ने जो स्कूल खोले हुए हैं, वो धनाढ्य लोग जो है कि उन लोगों का शोषण करने का काम करते थे और भटकाने का काम करते थे। क्योंकि इनकी सदा ही ये नीति है। क्योंकि आज तक इस देश के अंदर जो भी सरकार बनी है, मैं पूर्व में जो भी सरकार है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने भी जो है कि पहली से लेकर के 8वीं तक जो है कि फ्री बच्चों को पास करने का काम किया है। तो साथियों, जब 8वीं तक बच्चा पास होगा तो 9th क्लास के अंदर वो क्या करेगा, 10th क्लास, क्योंकि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ता है। तो लेकिन ये दलिया दे करके जो है कि शिक्षा के ऊपर जो है कि कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। मॉडल संस्कृत स्कूल क्या है? इनके गेट तो चमका दिए गए, लेकिन ना देखिए दूसरा क्या है कि मैं भी इसी पेशे से रहा हूँ। मैंने भी जो है कि 15 साल जो है कि शिक्षक रहा हूँ। और क्योंकि ये गरीबों के बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि ये स्कूलों में बड़ी बड़ी तनख्वाह लेकर के जो है कि ये पैसा निकालने का काम करते हैं। अगर सरकार की सही नीति है, सही तरीके से है, गरीब का बच्चा भी और अमीर का बच्चा भी एक स्कूल के अंदर शिक्षा ले, यानी एजुकेशन की जो प्रणाली है उसका सिस्टम इक्वल होना चाहिए। हम समाज के सभी प्रबुद्ध साथी यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं कि भाई जो 134A के तहत जो गरीब बच्चों को, चाहे वो किसी भी वर्ग से हैं, किसी भी जाति से हैं, उनको एजुकेशन में सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने की फ्री में सुविधा थी। लेकिन इस सरकार ने वो सुविधा को वापस ले लिया है। जो बच्चे अभी कुछ दिन पहले ही जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लिया है, वो अपनी TCI उससे भी ले चुके हैं, सिविल सरकारी स्कूलों से भी वो लोग नाम कटवा चुके हैं। और अब उन बच्चों को जो प्राइवेट में दाखिला हुआ उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। तो सरकार जो बच्चों को पढ़ाने नहीं देना चाह रही, ये हमारे ये नहीं समझना चाह रही कि दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षा और चिकित्सा है, और उन दोनों चीजों को ये सरकार खत्म करना चाहती है। प्राइवेट स्कूलों में इनका ये खुद मालिक है, तो प्राइवेट स्कूलों से 5,000 6,000 रुपये बच्चों से फीस मांगी जा रही है। जो बच्चे गरीब तो हैं, लेकिन वो पढ़ने में सक्षम है, लेकिन सरकार उनको रोक रही है। प्राइवेट स्कूलों पर मेहरबान हो गई सरकार। बिल्कुल सर, ये शुरू से ये हमारे हरियाणा में कहावत थी कि ये जो बीजेपी सरकार है ना, ये तो सेठों की सरकार है। अभी सरकारी प्राइवेट स्कूल आप देखो, अभी प्रताप पब्लिक स्कूल में के मालिक के साथ में क्या हुआ था और तहसीलदार साहब इन्वॉल्व थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये सरकार तो यही मामला, गरीब तो सर हर जगह पीछने के लायक ही है, और इनको पीछे जाता है, क्योंकि हम गरीब लोगों में ना यूनिटी नहीं है। और मैं आप चैनलों के माध्यम से चेताना चाहता हूँ सरकार को कि अभी तो हमें ना एक संगठित रूप में ये ज्ञापन देने आए हैं, उसके बाद हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे और घर घर जाके लोगों को सचेत करेंगे, और जिन बच्चों के प्राइवेट स्कूलों में दाखिले हो चुके हैं उनके परिवारों से मिलेंगे और एक आंदोलन का रूप लेंगे। तो सरकार से अनुरोध है, और मैं ये बिल्कुल मुझे आश्वस्त भी हूँ मैं इस बात से कि ये सरकार वापस मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने खेलों के से खिलाड़ियों का 3% कोटा था वो खत्म कर दिया था, लेकिन 2 दिन बाद ही बहाल कर दिया। अब ये खट्टर साहब को समझ में नहीं आता कि एक पैर आगे रखते हैं, एक पैर पीछे रखते हैं। ये तो ऐसे जैसे है ना वो हमारे को पीछा ढा जा रहा है, क्यों ढा जा रहा है? वोट तो हमारी चाहिए, बड़े बड़े अमीर होते हैं, ऐसा क्यों? बहुत गलत बात हो रही है, बहुत गलत बात हो रही है। हमारे साथ में हम देख रहे किसान कितने दिनों से खड़े हैं सड़कों पर, और उनके जो है ना ऐसा क्यों है? प्रधानमंत्री है, उसके हाथ में सब कुछ, वो क्या नहीं
नहीं कर सकता। अगर नहीं करेगा तो कुर्सी से नीचे खींच के गिरेंगे। हम तो बोलो पूरी तैयारी है आपकी? पूरी तैयारी है हमारी, हम पीछे नहीं हटे। हाँ जी, हमारे भाई हैं सारे वकील, हाँ जी, परेशान है। तो ऐसा क्यों? अगर मेरे को 2 दिन के लिए राजा बना के देखो तो मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो किसान है, कोई भी है, मेरे हाथ में एक बना दे, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। क्या नहीं कर सकता प्रधानमंत्री? और एक छोटा सा काम है क्या, शिक्षा, वो हम एक वर्ग के लिए नहीं, आप देख रहे वो हैं पूरा जो है ना सबके लिए बराबर है। हाँ जी, ठीक है। एक और है शर्मा राग थोड़ा काम पाई नहीं हो रही जी, इसका भी आप इंद्री तो कोई बैठ नहीं, इंद्री कोई बैठ नहीं रहे जी। आपके नाम, आपके ये आपके नाम वहाँ से ये ज्ञापन के पास इंद्री से, हाँ ये पहुँच जाएगा। फोटो खींच ले इस पर उस पे जरूर गौर करवाइए जी। सर ये आपसे अपील है कि ज्ञापन मुख्यमंत्री साहब के नाम है और ये इस तहत पे है कि जो हमारी पिछले दिनी जो फसलें बर्बाद हुई है उसके मुआवजे की मांग है। पहले भी हमने मांग रखी थी लेकिन हमारी संपूर्ण तौर पे अभी तक नहीं हुई, लेकिन अगली बार जो है ये हम मुख्यमंत्री साहब को दे रहे हैं। हरियाणा सरकार को भारी हानि भुगतनी पड़ सकती है। इसको सर प्लीज रिक्वेस्ट आपसे ले ठंडे बस्ते भी नहीं कह रही हो सर, कहीं कभी ऐसे जाएगा थोड़ा सा कट वगैरह।